दोस्तों, बीएसई लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक बहुत ज़बरदस्त लग रहा है इस समय, क्योंकि बाजार में गिरावट का माहौल है, लेकिन बीएसई का स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। और यहाँ पे कुछ बिडिंग की संभावना बन रही है। कंपनी की तरफ से कुछ ऐलान किया गया है। बीएसई लिमिटेड जो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और काफ़ी ज़बरदस्त इसका बिजनेस है, तो क्या है आगे की रणनीति बीएसई को लेकर? क्या यहाँ से और बेहतर करेगा? समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। एफआईडीआई का रुझान कैसा है स्टॉक को लेकर, वो भी जानेंगे। दूसरी तरफ अगर हम सीडीएसएल लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस की भी बात करें तो पुराना सीडीएसएल सर्विस देते हैं, जो अपने आपके शेयरों की रखवाली करती है। यहाँ पे कुछ संभावना पॉजिटिव बन रही है। निवेशकों का रुझान कैसा है, बड़े फंड हाउस क्या इसमें खरीदारी करें, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में अगर हम एनएसडीएल लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। क्या एनएसडीएल आने वाले इसमें बेहतर करेगा? साथ में कुछ और ऐसे स्टॉक को हम डिस्कस करेंगे जो बोनस देने जा रहे हैं, स्टॉक स्प्लिट होने जा रहा है और बहुत सारी कंपनियां डिविडेंड देने जा रही हैं। इन सारी बातों को समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएससी लिमिटेड की बात कर ले तो 4194 पर क्लोजिंग देखने को मिली 0.17% की तेजी के साथ। तो यहाँ पे आप देखिए 4298 इसका 52 वीक का हाई और लो है 2021 का। स्टॉक इस समय 4200 पर है, यानी अपने फ्रेश हाई के आसपास है। 52 वीक का एक हाई बनाया है, उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी वाकई में स्टॉक बहुत ज़बरदस्त है। बाजार में भारी गिरावट, लेकिन ये स्टॉक कमाल कर रहा है। जिसने भी बीएससी में निवेश किया उसको ज़बरदस्त फायदा हो रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी की यहाँ पे एक एनालिस्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीटिंग होने जा रही है। और ये देख सकते हो कि यहाँ पे मंगलवार को होगी 26 मई 2026 को। और इसका जो नाम जो है इवेंट का, वो देखिए यूबीएस एशियन इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस है 2026। और ये एक इन्वेस्टर मीटिंग होगी फिजिकल रूप से हांगकांग के अंदर। कॉन्फ्रेंस मोड है इसका। तो कंपनी की मीटिंग हांगकांग में होने जा रही है। कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे कंपनी को लेकर, काफ़ी सारी संभावना बनेगी। अब एक जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीटिंग इंडिया में भी होगी, तो ये देख सकते हो कि 29 मई को होगी, फ्राइडे के दिन। तो ये 361 कैपिटल BNK कॉन्फ्रेंस होगी। और ये इन्वेस्टर मीटिंग जो है फिजिकल रूप से होगी मुंबई के अंदर। तो एक हांगकांग में मीटिंग होगी, उसके बाद में इंडिया के अंदर मीटिंग होगी। यानी कंपनी लगातार काफ़ी शानदार फैसले कर रही है। संभावना काफ़ी पॉजिटिव दिखा दे रही है यहाँ पे। कंपनी की सेहत की बात तो बहुत ही ज़बरदस्त है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। बहुत अच्छे क्वार्टर रिजल्ट दे रही है लगातार कंपनी। पिछले 5 साल का जो CAGR है वो 68.4% के आसपास, जो बहुत ही बेहतर है। कंपनी का पिछले 3 साल का जो ROE का ट्रैक रिकॉर्ड है वो 35.5% है, जो बहुत बेहतर है। और कंपनी 22% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी करती है। यानी वाकई में कंपनी गोल्ड है। कंपनी के रिजल्ट की बात करूँ, लगातार बेहतर हो रहा है। आप देखिए जून में 958 करोड़ का सेल्स था, जो मार्च तक बढ़ते हुए 1564 करोड़ तक पहुंच गया। प्रॉफिट देखे तो 538 करोड़ के आसपास था जून में, जो बढ़ते हुए मार्च में 795 करोड़ तक पहुंच गया। और क्वार्टर दर क्वार्टर प्रॉफिट बढ़ रहा है। यानी वाकई में कंपनी का प्रदर्शन हर लेवल से अच्छा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पे एफआई ने अपनी होल्डिंग जबरदस्त बढ़ाई। देखिए 16% के आसपास की होल्डिंग थी, दिसंबर में 17% हुई, सितंबर में 16 थी, दिसंबर में 17.45 हुई, मार्च आती है 19.42% हुई। लगातार एफआई अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। डीआई की बात करूँ कि 19.9% होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में सीधा 23% हो गई, मार्च आती है 25.09% हो गई। यानी क्लियर है कि ज़बरदस्त निवेश बढ़ा है एफआईडीआई ने। गवर्नमेंट की अनचेंज है 0.09% के आसपास। एफआई और डीआई ने तो निवेश बढ़ाया, लेकिन जनरल पब्लिक ने अपनी होल्डिंग ज़बरदस्त कम की है। 63.76% होल्डिंग थी सितंबर में, जो घटते हुए 55% पर आ गई है। यानी जो एफआईडीआई है वो जनरल पब्लिक के शेयर लगातार खरीद रहे। ये एक शुभ संकेत है इस स्टॉक के लिए कि ये स्टॉक कमाल कर सकता है, यहाँ से भी और बेहतर कर सकता है। एनएसडीएल लिमिटेड की बात करूँ 807 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.57% की गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे आप देख सकते कि स्टॉक का जो लो बना हुआ है 788 का और हाई 1425 का, जबकि स्टॉक अपने निचले लेवल के आसपास है 52 के। यानी स्टॉक वाकई में काफ़ी कमज़ोर साबित हो रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी की इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीटिंग होने जा रही है और ये होगी बुधवार 27 मई 2026 को। ये 361 कैपिटल ट्रिनिटी इंडिया 2026 मीटिंग का नाम है और ये फिजिकल रूप से मुंबई में होगी, इन पर्सन मीटिंग है। तो एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है। कुछ बड़े फैसले किए जाएंगे कंपनी के प्रदर्शन को लेकर, आगे की स्थिति को लेकर। कंपनी के रिजल्ट की बात करूँ, मार्च 2025 में 364 करोड़ का सेल्स था, जो इस बार 458 करोड़ तक पहुंचा है। दिसंबर में 360 करोड़ के आसपास था। कंपनी का सेल्स बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और ईयर ऑन बेसिस पे भी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च में 91 करोड़ के आसपास था, जो
इस समय देख सकते हो क्वार्टर 4 में 103 करोड़ तक पहुँचा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 83 करोड़ के आसपास था मार्च 2025 में पिछले साल, तो इस बार 90 करोड़ तक पहुंच गया। वैसे पिछले क्वार्टर में भी 90 करोड़ था, तो कंपनी का रिवेन्यू प्रॉफिट बढ़ा है, ये अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखें तो एफआई ने अपना होल्डिंग काफ़ी कम कर लिया। सितंबर में 15% की होल्डिंग थी, तो जिसमें 14.54% हुई और मार्च आते थे 14.40%। इसका मतलब एफआई निवेश घटा रहे। सितंबर में डीआई की होल्डिंग 39% थी, जो घट के दिसंबर 37.85% हो गई। मार्च आते थे 37.64%। तो एफआई डीआई दोनों ने अपना निवेश घटा है। होल्डिंग किसकी बढ़ी हुई है? जनरल पब्लिक की 44.86% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो घट बढ़ती वो मार्च में 47.96% हो गई। यानी इस स्टॉक के अंदर जनरल पब्लिक होल्डिंग बढ़ा रही है, जबकि बड़े फंड हाउस बिकवाली करे और नतीजा ये कि स्टॉक नीचे आ गया है। यानी अगर आप देखें बीएससी और इसको कंपेयर करें तो बीएससी अच्छा लग रहा है, बड़े फंड हाउस इसमें निवेश करें, लेकिन ये रिटेल इन्वेस्टरों की पसंद है और इसी वजह से दबाव बना हुआ है। सीडीएसएल लिमिटेड की बात को 1204 पर क्लोजिंग थी, 0.43% की तेजी देखने को मिली। तो इसका 52 वीक का हाई देख सकते हो 1828 का, जबकि हाई 1000 लो 1116 का। और फिलहाल स्टॉक अपने निचले लेवल से थोड़ा रिकवर हुआ है, परंतु काफ़ी नीचे है, यानी ये स्टॉक भी काफ़ी कमज़ोर साबित हुआ। वैसे कंपनी का प्रदर्शन अच्छा है, कंपनी लगातार अपने डेट को कम कर रही है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है कंपनी। कंपनी का पिछले 3 साल का जो आरओई का ट्रैक रिकॉर्ड है वो 29.2% के आसपास है, और 54.3% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है कंपनी। और कंपनी का मेड सेल्स ग्रोथ देखे तो 10 ईयर का 23.7% के आसपास। इसका मतलब कंपनी की अंदरूनी सेहत काफ़ी अच्छी है। कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो 224 करोड़ का सेल्स था मार्च 25 में, जो इस बार 263 करोड़ तक पहुंचा है। तो कंपनी का सेल्स बढ़ा है साल दर साल के हिसाब से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 109 करोड़ के आसपास था मार्च में, जो मार्च 26 में इस बार 116 करोड़ तक पहुंचा है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है। यहाँ पे अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की, तो 100 करोड़ का नेट प्रॉफिट था मार्च पिछले साल, इस बार प्रॉफिट घट के 80 करोड़ के आसपास आ गया, और पिछले क्वार्टर में 133 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का प्रॉफिट गिर गया है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लें या ईयर ऑन बेसिस पे देख लें, इससे भी थोड़ी दबाव की स्थिति बनी है कंपनी के अंदर। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 15% के बाद जो अनचेंज है। एफआई की बात उनकी 11.54% की होल्डिंग थी, तो जिसमें बढ़ के 12.40% हो गई, लेकिन मार्च में घट के 11.36% के आसपास आएगी। इसका मतलब एफआई ने अपनी होल्डिंग फिर बेची है। डीआई की बात उनकी 14.18% की होल्डिंग थी सितंबर और दिसंबर में बढ़ के 15.12% हो गई, लेकिन मार्च में ये घट के 14.42% पर आ गई। तो एफआई डीआई दोनों ने अपना निवेश बेचा है। होल्डिंग बढ़ी है तो वो है जनरल पब्लिक की 59.28% की होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में ये 57.49% तक पहुंच गई, यानी होल्डिंग घटी, लेकिन फिलहाल फिर से 59.22% हुई है। तो यहाँ पे जनरल पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी बड़ी है। अगर इन तीनों को कंपेयर करें तो हमको बीएससी लिमिटेड अच्छा दिखाई देगा, जहाँ पे एफआईडीआई लगातार निवेश बढ़ा रहे और शेयर भी अपने 52 वीक के हाई के आसपास है, यानी तीनों कंपनी में वो यहाँ पे एक ज़बरदस्त विनर साबित हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए पीएई लिमिटेड बोनस देने जानी है कंपनी, तो 6-1 के रेशो में शेयर बोनस देगी। इसके रिकॉर्ड डेट 25 मई 2026 है। तो आप देख सकते हो कि सोमवार एक्स डेट है, उसी के हिसाब से इसमें ट्रेड होती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा देखो मेक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड है, ये कंपनी 10 रुपये की जो फेस वैल्यू है उसको 2 रुपये में बदलने जा रही है, यानी 110 के रेशो में शेयर को स्प्लिट करेगी। इसकी रिकॉर्ड डेट है 26 मई 2026, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो तो इन्फोटेक इंटरप्राइजेस लिमिटेड स्टॉक को स्प्लिट कर रहा है, इसकी रिकॉर्ड डेट भी 26 मई 2026 है। 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू उसको 1 रुपीज़ में बदला जा रहा है, तो ये आप क्लियरली देख सकते हो। अब यहाँ पे कुछ कंपनियाँ डिविडेंड भी दे रही है, जिसमें आप देखें तो यहाँ पे LTM लिमिटेड डिविडेंड दे रही है, 25 मई इसकी एक्स डेट है, और 53 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड दे रही है। सियाराम सिल्क मिल्स भी देखें तो 25 मई की यहाँ पे रिकॉर्ड डेट है, 4 रुपये प्रति शेयर स्पेशल डिविडेंड दे रही है। इसके अलावा देखिए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड भी आप देखें 10 रुपये की डिविडेंड दे रही है प्रति शेयर, और 25 मई इसकी भी एक्स डेट है। फिर टाटा कंसल्टेंसी सर्विस भी देख सकते हो कि यहाँ पे डिविडेंड दे रहे प्रति शेयर 31 रुपीज़ का, और इसकी एक्स डेट भी 25 मई है, ये आपको खास ध्यान रखना। इसके अलावा एक दामपुर शुगर मिल भी देख सकते हो कि 2 रुपये का डिविडेंड दे रही है, और इसकी एक्स डेट है 26 मई 2026। जीटीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड देख सकते हो कि प्रति शेयर 1 रुपये का डिविडेंड दे रही है, और इसकी एक्स डेट भी 26 मई 2026 है। और हस्टन एग्रो प्राइवेट प्रोडक्ट लिमिटेड 10 रुपये की प्रति शेयर डिविडेंड दे रही है, 26 मई इसकी भी रिकॉर्ड डेट है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।